हनुमान बेनीवाल ने जो कुछ भी कहा राजा सूरजमल जी को लेकर, उसके लिए अलग अलग तरीके के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और इस मामले पर अब चुप्पी तोड़ दी है रविंद्र सिंह भाटी ने भी। और क्या कुछ कहा रविंद्र सिंह भाटी ने बेनीवाल को, चेतावनी भी दे दी, सब कुछ आपको बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो राजनीति में गरिमा और भाषा का स्तर जब नीचे गिरता है ना, तो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक पूरे राज्य का स्वाभिमान आहत होता है। ऐसा ही हुआ जब नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के गौरवशाली इतिहास पर टिप्पणी करते हुए वीरों की भूमि पर सवाल खड़े कर दिए। उनके इस बयान ने प्रदेश भर में नाराजगी की लहर पैदा कर दी और इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बाड़मेर से शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने तीखा हमला बोला है। भाटी ने साफ कहा कि राजनीति में ओछी और इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वाली बातों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भाटी बोले, राजनीति में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। जनता पहले भी ऐसी बयानबाजी पर चमत्कार दिखा चुकी है और आगे भी दिखाएगी। राजस्थान वो धरती है जहां रग रग में शौर्य बहता है, जहां वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वही माताएं पुत्रों को देश के नाम कर चुकी हैं। और जहां तक बात है राजस्थान की, तो भाटी ने प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं राजस्थान की मिट्टी पर कदम रखता हूं तो डर लगता है कि कहीं किसी वीर की समाधि पर पैर ना पड़ जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसी पवित्र धरती पर इस तरह की टिप्पणियां बेहद निंदनीय है। हर किसी का राजनीति करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ओछे स्तर पर गिरकर बयानबाजी करना गलत है। और सेना पर बयान देने वालों को भी उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी। जी हां, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने महिला सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो टिप्पणी की थी, उसकी भी उन्होंने आलोचना कर दी। उनका कहना है कि कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका जैसी अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर की अगुवाई कर रही हैं, जो महिला शक्ति और भारतीय सेना का गौरव है। उनके खिलाफ बयान देना सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि देश के आत्मसम्मान के खिलाफ भी है। और एसआई भर्ती पर भी भाटी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने एक संतुलित सा जवाब दिया। जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उनका कहना है कि ये मामला न्यायालय में लंबित है, न्याय पीड़ितों को जरूर मिलना चाहिए। साथ ही जो चयनित हुए हैं उनका भविष्य भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर भर्ती में व्यापक अनियमितता पाई जाती है तो कठोर कार्यवाही से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये तमाम सारे राजस्थान के जो मुद्दे थे, उन पर भाटी ने अपना मुंह खोला और स्पष्ट संदेश भी दे दिया कि अगर इतिहास से खेलने वालों और सेना का अपमान करने वालों को जनता जवाब देना बखूबी जानती है और राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा और सम्मान की रेखा लांघना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। इसका एग्जाम्पल हनुमान बेनीवाल को याद भी रहना चाहिए। आगे के लिए सावधान भी भाटी ने बेनीवाल को कर दिया है, बशर्ते बेनीवाल इस सलाह को किस तरीके से लेते हैं ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर। रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।